ये व्यासपीठ से मेरा कोई उपदेश तो होता ही नहीं है, संदेश प्रार्थना होती है। और मैं तो चाहता हूं कि सबका घर तीर्थ बने, सबका घर धाम बने, आनंद हो जाए, वृद्धों को आदर मिले, वो कहें कि हमारी जैसी बहू तो सबको, हमारा जैसा बेटा तो भगवान सबको, उनके अंदर से आवाज। अब ये पितृपक्ष चल रहा है, मैं रोज सबके मैसेज पढ़ता हूँ, धन्यवाद उन भाई लोगों का करूँगा जो इतना माता पिता का ध्यान रखें। एक मैसेज आया है और उसमें लिखा है कि मेरे मम्मी पापा रात को देर रात 12 बजे उतरेंगे। रात में कहाँ होटल मिलेगा, कहीं कोई जगह भी नहीं मिल रही है, गूगल पर भी देख लिया है, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ है। तो मैंने यहाँ से एक मैसेज लिख दिया, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, चाहे 12 बजे आए चाहे 2 बजे आए, उनको जगह जरूर मिलेगी। मैंने इधर से रिप्लाई की। तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि धन्य है वो बालक, अपने माता पिता का इतना तो ध्यान रखिए। जब आप छोटे थे, जब माता पिता ने आपका इतना ध्यान रखा है, अब आप बड़े हो गए हैं तो एक कर्जा तो चुकाइए। अब आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना है। आप अमेरिका भी पहुंच गए हो, आज तो विज्ञान का युग है, दुनिया भर की वीडियो कॉल करते रहते हो, एक बार इस देवता का दर्शन कर लो वीडियो कॉल करके, आपके तो पुण्य बढ़ जाएंगे। माता पिता के दर्शन कर लो, सच में माना जाए तो बहुत बड़ा भगवान तो यही है, इतना बड़ा भगवान, इसका स्मरण कर लो, इसको ध्यान में कर लो और इसको पूछ लो कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत, तुम्हें तो कोई परेशानी तो नहीं है। घर बैठे सगरे तीर्थ प्रत्येक दिन तुम्हारे होते रहेंगे और इन अनाथ आश्रमों में ताले डल जाएंगे, वृद्धाश्रमों में। मुझे इस शब्द से इतनी बड़ी चिढ़ है, वृद्धाश्रम। हमारे यहाँ तुलसीवन आश्रम में भी 100-200 माताएं तो 12 ही महीने रहती हैं, जो लोग गए उन्हें पता ही है। लेकिन हमने कहीं वृद्धाश्रम नहीं लिखा, इसमें मेरे देश की बदनामी होती। भारत जैसी धरती पर जिसमें राम और वन के लिए चले गए श्रवण कुमार ने माता पिता के लिए प्राण छोड़ दिए, और देश में प्रत्येक साल लाइसेंस ही 4000 बनते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के 4000 वृद्धाश्रम भारत जैसे देश में बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए बनते। और दुर्भाग्य है कि धनवान बच्चों के माता पिता यहाँ रहते हैं। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बहनें बोल देती हैं तो फिर तू अपनी अम्मा ही के संग रह ले, मैं ही जा रही हूँ, अटैची उठा के चल पड़। मैं तो अपने इन वृद्ध माता पिता को कहूँगा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो तुम्हें बहुत चाहता है, कुछ उसके सामने परिस्थिति क्या करे, तुम्हारी वो तरफ आता है तो वो चूहा मार दवाई खाती है, उधर वो जा रहा है तो तुम परेशान हो, भईगत सांप छछूंदर वाली। सब बहनें नहीं है तो फिर भी ऐसा है। यदि ऐसा ना होता तो किसी वृद्धाश्रम में एक माँ मुझे ऐसी बता दीजिए जिसका बेटा कुंवारा हो और माँ वृद्धाश्रम में हो, खोज के मुझे बता देना। बेटे की शादी ना हुई हो और उसकी माँ या उसके पिता वृद्धाश्रम में हो, एक नहीं मिलेगी ढूंढने से। ये वृद्धाश्रम में जितने भी माता पिता हैं वही हैं जिनके बच्चों के विवाह हो चुके हैं। बुरा नहीं मानिए, इसका मतलब यह है कि इनको घर से बाहर करने में क्या मेरी बहनों का भी हाथ है। हो सकता है मेरी ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी और ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो है ही जो अपने सास ससुर को अपने संग पसंद नहीं कर। नियम देखिए, रोज फोन करके पूछते हैं भाभी ने पापा को पूछा है क्या, तो इधर तुम भी तो देख लो कि तुमने सास ससुर को पूछा है क्या। दुनिया की हर बहन चाहती है कि मेरी भाभी मेरे मम्मी पापा की सेवा करे, लेकिन मैं सास ससुर को एक गिलास पानी भी। ये न्याय देख लो कितना बढ़िया न्याय। कथा पितरपक्ष की चल रही है। मैं तो अपनी सभी बहनों को प्रणाम करके कहना चाहूंगा, जीवन बहुत थोड़ा सा है, छोटी सी जिंदगी, अपने माता पिता को इंसान ने इंसान से भगवान से सच्ची श्रद्धा, ये बात मैं रोज कहता हूँ, प्रत्येक दिन कहता हूँ। पितरपक्ष चल रहा है तो ये तो संकल्प लेने का समय चल रहा है कि हम अपने माता पिता को दुखित नहीं होने देंगे। तो कितने भाग्यशाली हैं आज की तारीख में जिनके माँ बाबू जीवित हैं। ये धन खर्च करके इनको नहीं ला पाएंगे, जिनके माँ बाबू जी चले गए हैं आ थोड़े ही जाएंगे। जिनके पास माता पिता है उनके पास तो कितनी बड़ी दौलत है। सुबह से शाम तक आप इंतजार कर, जब तुम गेट में प्रवेश करते हो तो बूढ़ी माँ पिताजी को कहती है अपना पप्पू आ गया, गौरव आ गया अपना। तो पिता क्या कहता है, चुप रहे, कहीं डांट न लगा दे हमें। आज माता पिता बच्चों से बहुत डरते हैं, बहुत भयभीत होते हैं। वो ठीक से बात नहीं है। जब माँ कहती है बेटा आ गया है, गौरव आ गया, गोलू आ गया, तो हाल ही पापा की चुप, जोर से ना बोलना, पता नहीं कैसे मूड में होगा, कहीं वो डांट ना लगा दे। तत्काल आप तो घर में मुस्कुराते हुए आइए, प्रसन्न चित्त हो। सबसे पहले माँ के कंठ से लिपट जाइए, पिता के चरणों से लिपट जाइए। सच मानिए बैकुंठ आपके घर में उतर गया, बस माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी खुशी से घर में। मैं तो कहता हूँ मेरी बहनों, पियर से जब तुम ससुराल में प्रवेश करती हो, लटक जाओ अपनी सास माँ के गले से, छोड़ो मत, कहो माँ
एक दिन भी तुम्हारे बिना मुझे पियर में चैन नहीं पड़ा। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने तुम्हें याद न किया। आपका घर तो तीर्थ। जिस दिन बहू पियर से आवे मुस्कुरा जाओ। मालपुआ खाने में भी उतना आनंद ना आवे जितना कि बहू को गले से लगाने में जितने आनंद की अनुभूति हो है। जब तुम्हारी बेटी आती है ससुराल से, आप कितने खुश होते हैं। 10 बार तो उसके सिर के ऊपर हाथ घुमाते हैं, लेकिन जब बहू पियर से आती है तब इसको भी आपने गले लगाया है क्या? कभी उसके सिर के ऊपर हाथ रखा है क्या? विवाह की तो सबको पड़ती है, लेकिन उन बहुओं को दुलार तो करो, उन्हें लाड़ तो करो, उन्हें अपना तो मानो। घर में आनंद हो जाएगा। मेरे पास कोई उपदेश नहीं है देने के लिए, सिर्फ प्रार्थना है। मैं जो पढ़ता रहूं इन ग्रंथों, मैंने उपनिषद में माता पिता का महात्म्य पढ़ा है। भगवान भी जिसके लिए रोया है, ईश्वर भी जिसके लिए रोया है, इनको संभाल लो। सबसे सच्चा श्राद्ध है, सबसे बड़ी श्रद्धा की आहुति है। संकल्प लो, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में हम अपने माता पिता को दुखित नहीं होने देंगे। देखो घर के पितृ दोष कैसे भागते, घर में कोई दोष रहेगा ही नहीं। अब मैं आपको भागवत जी की कथा की तरफ लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने कुछ बातें वायु पुराण से सुनाई, एक दिन गरुड़ पुराण से सुना देता हूँ और एक दिन वायु पुराण से। कल